नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो अगर आप सिद्धियों की प्राप्ति चाहते हो, क्या आप मंत्र सिद्धि चाहते हो, क्या आप बहुत सालों से साधना करने पर भी आपको साधना क्षेत्र में आगे बढ़ने का मार्ग नहीं दिख रहा है, क्या आपको मंत्र सिद्धि का अनुभव नहीं हुआ है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। क्योंकि मंत्र सिद्धि क्या है, मंत्र सिद्धि के लक्षण क्या है और मंत्र सिद्धि के लिए कौन सी चीज़ें हमें इस्तेमाल करनी चाहिए और मंत्र सिद्धि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे हाथ में जल्दी कैसे आए, इसके बारे में मैं कुछ गुप्त बातें इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाना ना भूलिए। तो मुझे बहुत सारे लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि मंत्र सिद्धि कैसे होती है, मंत्र सिद्धि कैसे मिलती है, मंत्र सिद्धि के लिए हमें क्या करना चाहिए और साथ में ही जल्दी से जल्दी हमें सिद्धि कैसे मिले। तो इन सभी चीज़ों के उत्तर मैं इस वीडियो में देना चाहता हूँ। तो एक एक करके हम सभी चीज़ों को देख लेंगे। तो मंत्र सिद्धि किन चीज़ों पर निर्भर करती है, ये सारी की सारी जो बातें हैं वो कुछ इस प्रकार है। आपके अनुष्ठान में सबसे महत्वपूर्ण बात है आपका आसन। तो जो आपका आसन है वो अत्यंत पवित्र होना चाहिए और साथ में ही जो भी शास्त्र सम्मत है वैसा आसन होना चाहिए। तो सबसे पहली बात है आसन। दूसरी बात है माला। जो भी आप जाप की माला इस्तेमाल करते हैं वो कौन सी है, क्या वो आपके अनुष्ठान के योग्य है या नहीं है, इन सब बातों का अगर आपके पास जवाब है तो आपको ये पता चलेगा कि अनुष्ठान के सिद्धि में माला का क्या महत्व है। अगर गलत माला लेकर आप साधना कर रहे हैं तो आपके कभी भी किसी भी अनुष्ठान की सिद्धि नहीं हो सकती। तो उसके लिए माला, आसन, ये दोनों चीज़ों की अत्यंत आवश्यकता है। साथ में ही अगर मैं दिशा की बात करूं तो दिशा का भी अत्यंत ज़्यादा महत्व हमारे साधना मार्ग में है। क्योंकि किस दिशा में कौन से संकल्प की सिद्धि होती है इसके भी कुछ नियम हैं और उसी दिशा के अनुसार हमें साधना करनी चाहिए। तो दिशा ये साधना में अत्यंत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो हमारे साधना की सिद्धि दिशा के ऊपर भी निर्भर है और साथ में ही हम मंत्र ग्रहण करने की पद्धति। तो बहुत से लोगों को ऐसे लगता है कोई भी मंत्र उठाकर उसकी साधना कर लेंगे तो फिर हमें सिद्धि मिल जाएगी, ऐसी बात नहीं है। तो परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी तो इस तरह से चीज़ें करते थे कि जो मंत्र वो बोल देते थे वो सिद्ध हो जाता था। एक बार एक जगह पे वह उनको किसी शादी में निमंत्रण आया था। वहाँ पे अब ये तो बहुत बड़े हैं, इनको क्या काम दिया जाए, इस तरह से लोगों को प्रश्न पड़ा। क्योंकि वो बोल रहे थे मुझे कुछ काम दो। तो फिर उनको तब चंदन जो था वो चंदन का लेप करने का काम इनको दे दिया और फिर वो जो भी लेप था वो चंदन का टीका सभी के माथे पर लगाने वाले थे जो यजमान थे वो। तो उसके लिए ये जो भी चंदन दिया उनको, तो फिर उनका उन्होंने लेप बनाया। लेप बनाने के बाद जैसे ही उस चंदन को जिस लोगों के माथे पर लगाया गया वो अचानक से चिखने लगे। साथ में ही जो यजमान थे जो हाथ से अपने चंदन का टीका लगा रहे थे उनके भी हाथ में जलन होने लगी। अभी ये किसने चंदन तैयार किया, इस तरह की चर्चा होने लगी। तो तब जाकर सबको पता चला परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी ने वहाँ पे चंदन का लेप तैयार किया था। तो सभी ने एक प्रश्न पूछा टेम्बे स्वामी जी को कि ये क्या है, आपने जो भी चंदन दिया है वो अचानक से हमारे ये माथे पर जलन पैदा कर रहा है, तो चंदन का गुण कैसे परिवर्तित हो गया। तो वो हंसने लगे और उन्होंने बोला कि नहीं, मेरी ही गलती हुई, मैं उस वक्त सूर्य मंत्र का जाप कर रहा था। तो ये होती है मंत्र सिद्धि। तो मंत्र सिद्धि के अगर लक्षणों की बात करें तो वो कुछ इस प्रकार है कि जैसे ही मंत्र का आप जाप करते हो तो उसमें आपकी एकाग्रता होनी चाहिए।
आंखें बंद करते ही आपको अगर प्रकाश दिखाई दे तो समझ लेना मंत्र की सिद्धि होनी शुरू हो गई है। अगर किसी रोगी को हाथ लगाते ही अगर वो ठीक होने लगे तो समझ लेना मंत्र सिद्धि होने लगी है। वो देवता प्रत्यक्ष रूप से अगर आपको दिखाई देने लगे तो समझ लेना मंत्र सिद्धि हो चुकी है। साथ में ही दिव्य सुगंध आपको मंत्र जाप के समय आने लगे तो समझना मंत्र सिद्धि होने लगी है। अगर आप 10-10 घंटे बिना खाए पिए रहने की अगर आप में क्षमता आ चुकी है तो समझ लेना मंत्र सिद्धि हो चुकी है। इसके रिगार्डिंग मैं मेरा एक खुद का अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। तो जब हमारे गुरु ने हमें कुछ मंत्र दीक्षा दे दी और उस मंत्र को सिद्ध करने के लिए एक जगह पे जाने के लिए मुझे बोला, तो वहाँ पे हमारी साधना 2 या 3 महीने चल रही थी। जब लास्ट के 15 दिन थे तब एक दिन ऐसे हुआ कि सुबह 6 बजे हम साधना के लिए बैठ गए और सुबह 6 बजे हमारा ध्यान जप और जो भी मंत्र था उसका जो भी नामस्मरण था वो शुरू हो गया। उसके बाद होते 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 दोपहर के 12 या 1 बज गए। फिर भी वहाँ पे हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वो जब हम वो मंत्र जप कर रहे थे तो अचानक से मनोनाश हो गया। जैसे ही वो मनोनाश हो गया तो फिर हमें ऐसे लगा कि हमारे शरीर से जो भी हमारा सूक्ष्म देह है बाहर आ गया और कहीं पे हमारे गुरु ने हमें ले जाया सूक्ष्म देह के रूप से और वापस शरीर में उन्होंने मुझे छोड़ दिया। तो जब मैंने आंखें खोली तो दोपहर के 2 या 3 बजे थे। तो मुझे बीच में जो 6 से 2 बजे तक का समय था उसमें क्या हुआ ये मुझे आज भी मालूम नहीं है। तो ये होती है मंत्र सिद्धि। मंत्र जब आप बोलते हो तो आप अपने गुरु के ही साथ होते हो। ये जब आप अनुभव करने लगो तो आप समझ लेना कि मंत्र सिद्धि शुरू हो गई है। अगर आपको कोई भयंकर सपने आने लगे, जैसे मांस, मच्छी या फिर बहुत सारे रक्त की बूंदें, ये सारी चीज़ें अगर आपको सपने में दिख रही है तो ये भी मंत्र सिद्धि के लक्षण है। ऐसे हमारे यहाँ पे दर्जनों ऐसे ग्रंथ है जिसमें मंत्र सिद्धि के लक्षण दिए हुए हैं। इसमें से कुछ लक्षण मैंने बताए हैं। तो हमारे गुरु की आज्ञा से दत्त जयंती के अवसर पर हमने साधना मंत्र सिद्धि सिद्धांत नाम से एक पुस्तिका लिखी है। इसमें जो लोग मंत्र सिद्धि करना चाहते हैं, आप बहुत सालों से साधना क्षेत्र में होकर भी अगर आपके हाथ कुछ नहीं आया है तो आपको ये किताब एक बार ज़रूर पढ़नी चाहिए। ये हमारे गुरु ने जो भी हमें ज्ञान दिया उसके स्वरूप हमने ये किताब लिखी है। इसमें कौन सी माला कौन से अनुष्ठान में इस्तेमाल होनी चाहिए, कौन सा आसन कहाँ पे इस्तेमाल होना चाहिए, दिशा का क्या महत्व है, इसके साथ में ही ध्यान की सिद्ध विधि क्या है और किस तरह से हम हमारे साधना क्षेत्र में सफलता पा सकते हैं, इस तरह की जानकारी इस किताब में हमने दी है। ये किताब की मूल कीमत जो भी है वो कुछ 250 रुपया है, परंतु अगर दत्त जयंती के अवसर पर आप हमसे लेंगे तो आपको ये किताब 220 रुपये में मिलेगी और 31 दिसंबर तक ये किताब आपको हमसे 220 रुपये में मिलेगी। इस किताब में जो भी चीज़ें हैं वो अगर आप ठीक से करोगे तो आपको मंत्र सिद्धि जरूर मिलेगी और आपकी साधना बहुत ही जल्द सिद्ध हो जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर पुस्तकें आप प्राप्त करना चाहते हो तो हमें upaytantra7@gmail.com पर ईमेल कर सकते हैं या फिर हमें कमेंट बॉक्स में अपना नंबर दे सकते हैं, जिसके ज़रिए हम आपसे संपर्क करें और आपको किताब के बारे में बताया जा सके। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त कर देता हूँ। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।